पहले पहले पहुंचने के लिए। ये है, कोई उनको असुविधा ना हो जो बाहर से भक्त आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी उनको असुविधा ना हो। और देखिए पूज्य भगवान का आगमन हो चुका है। तो राष्ट्र की। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई वाले जो सब लोग खाना देखने बैठे उसमें गड़बड़ हो गया तो हिंदुस्तान बन जाए। आज तो कॉल करो। चलोगे पदयात्रा? अच्छा पिछली बारी पदयात्रा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं 10 बजे से पहले पहुंच गया हूं यहाँ पर। और मैं कहूँगा कैमरा में दिखाया जरा इधर क्या आलम है भीड़ का। और अभी एंट्री रोकी हुई थी और पौने 10 बजे स्टार्ट की और आप देख सकते हैं भगदड़ का आलम। मैं इस टाइम पहुँच के आपको दरबार का टाइम ऐसे 3 बजे का ऑफिशियल अनाउंस किया है मंच से, लेकिन अब देखते हैं कब तक आते हैं गुरुदेव। लेकिन उससे पहले ये देखो जी 12:30 बजे का ये आलम है। जी हाँ दोस्तों, तो आने का 3 बजे निर्धारित टाइम भी 5 बजे से भी ऊपर हो गया, लेकिन मैं लगातार आपको वीडियो देता रहा शेयर करके। 1 बजे का मैंने दिखाया अपडेट, 2 बजे का अपडेट दिखाया और 3 बजे तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि एकदम हाउसफुल से भी ऊपर हो चुका है, खचाखच पब्लिक भर चुकी है। अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन पब्लिक और भी आती रही, पब्लिक और भी बढ़ती रही। 3 के बजे 4, 4 के बजे 5 और उस दौरान पब्लिक का चारों तरफ जो अंबार था, भीड़ थी, वो देखते ही बन रही थी और नजरें टिकी हुई थी उसी द्वार पे जहाँ से गुरुदेव बाहर निकलते हैं। और लोग अलग अलग तरीके से अपनी गर्मी का निदान करते हुए भी नज़र आ रहे थे और तरह तरह से उपाय चल रहे थे लोगों के, क्योंकि अब पब्लिक की इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वहाँ पर LED महाराज में भी कुछ दिक्कत आ गई और इंजीनियर साहब लगे हुए थे उसमें 3-5 करने में, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने में, क्योंकि ये वो LED जिसको गुरुदेव देखते हैं, क्योंकि सामने मंच जो बड़ा होता है तो मंच के ऊपर ही LED एक रखी होती है। खैर वो ठीक करते करते गुरुदेव का आगमन हुआ कुछ इस तरीके से। और देखिए पूज्य भगवान का आगमन हो चुका है, जिनके दर्शन मात्र से हम सबके कष्ट दूर होते हैं और जिनके दर्शन मात्र से हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है। ऐसे हम सबके पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, जिनको देख लगता है कि उनको देखते रहे, मनमोहक सरल स्वभाव के हम सबके पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जिनके दर्शन मात्र से ही कृपा होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब, 5 बज चुके थे जब LED बोल गया, तो हम तो इंसान हैं। तो खैर फिर उसके बाद, क्योंकि अब आगे जाने की कोई उम्मीद थी नहीं, गुंजाइश थी नहीं और भीड़ इस कदर थी कि पैर रखने की जगह नहीं, तो हमने फिर वापस निकलना ज़रूरी समझा। साथ साथ में ये भी देखना ज़रूरी समझा कि बाहर इस टाइम क्या आलम है। मंच के आसपास तो काफ़ी कवर किया, लेकिन मंच के बाहर किस तरीके का माहौल है उस टाइम जब दरबार स्टार्ट हुआ है। बहुत ही अजब, बहुत ही शानदार व्यू के साथ साथ भीड़ को और उनकी श्रद्धा भाव को देखते ही बना। वो मैं आगे आपको शेयर करता हूँ, आपने देखा नहीं होगा क्योंकि अंदर सबकी नज़र टिकी हुई है मंच के ऊपर, गुरुदेव के ऊपर। लेकिन जब पीछे की तरफ देखते हैं हम और फिर पीछे से पीछे जाके देखते हैं हम, और जो पंडाल से बाहर निकल कर जब देखते हैं, तो आप समझेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। और इसी के ऊपर गुरुदेव ने भी बात ये कही कि अगर, चलो मैं सुनाता हूँ क्या कही। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर।
तो दोस्तों मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहा हूँ और आपको विजुअल्स बाहर के तरफ निकलते हुए दिखा रहा हूँ। पब्लिक की एक नज़र टकटकी और बातें सुनना और किस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं उतनी देर बैठने के बाद ये किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं जनता का। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से कोई इतनी गर्मी में खाए पिए बिना या जो लाया है उसी से ही एक साथ सुबह से शाम तक कोई बैठ सकता है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और दरबार स्टार्ट हुआ है। बाहर पंडाल से बाहर का भी आलम मैं आपको दिखाता हूँ, पहले विचार सुनिए। ये देखिए भीड़, ये देखो ये पंडाल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पंडाल ख़त्म हो रहा है और यहाँ से ये रेडिसन बिल्कुल बाहर आ गया हूँ। बाहर का हाल देखो, देखो ये एलईडी भी देख देख के क्या भीड़ का हाल है। तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पद यात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे। और भारत हैदराबाद वाले वो कहते थे 15 मिनट आ जाइए हमारी पद यात्रा में, हम बता दी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं। जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये पंडाल से बिल्कुल बात करने जा रहा है और बात भी कुछ ऐसी है। घर के आगे पंडाल लगा हुआ है, नहीं तो बिल्कुल पंडाल से बात अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना। अच्छा, लास्ट वीडियो में दोस्तों कुछ रह गया था। मैं जब भक्तों से मैं 2 घंटे पहले जब मैं विचार ले रहा था, कुछ उसमें से रह गया था, वो भी मैं इसमें शेयर कर देता हूँ पहले। इसके बाद मैं आपको बाहर निकलने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात भी की है, गुरुदेव की बात सुनते सुनते उस पर भी बात करेंगे, वो भी मैं आप शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। बालाजी महाराज मेरी अर्जी स्वीकार करें, मेरे पति को सही राह पे ला दे, सही राह पे ला दे। मेरे आपसे यही अर्जी है, मेरी अर्जी स्वीकार। पीछे पोता याद आया गुरुजी, मेरा पोता लेके चली गई। आपके चरणन में कोटि कोटि प्रदान। बागेश्वर धाम की जय। बोलिए बाबा दादा गुरुजी की जय। बागेश्वर धाम की जय। भक्तगण क्या कह रहे हैं? और हम लोग यहाँ सभी आए हुए हैं गुरुदेव की दर्शन के लिए। गुरुदेव की दर्शन हो जाए यही बहुत है हम लोगों के लिए। और मैं ठीक है, तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। कहाँ से? जय सीताराम हनुमान। बोल बागेश्वर धाम की जय। बोल साईं बाबा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख ले, उसके अंदर मैंने ये पूरा पार्ट शेयर किया है। अब फिर आ जाता हूँ मैं इसी वीडियो पे और हम बाहर की तरफ हैं और बाहर की तरफ गुरुदेव की बात और उसके जवाब में फिर मैं लोगों से क्या बात करता हूँ जरा सुनो। अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की
अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊँट वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो बस, ठटरी भर जाने उनकी इतने। लेकिन हाँ, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं। और शायद इसीलिए हम लोग कटते हैं दोस्तों। खैर, तो आप देख सकते हैं ये मैं बिल्कुल पंडाल से काफ़ी दूर हूँ, वहाँ का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। और अभी इसको क्रॉस करने के बाद मैं और बाहर निकलूँगा, उसका भी नज़ारा देखें। अच्छा, पिछली बार ही पद यात्रा देखी तुमने? इस बार भी 130 किलोमीटर की है। और बस 8 दिन जगह जगह रुकेंगे, बढ़िया खूब लोगों से मिलेंगे। तो पता है हम देख सकते हैं भीड़, इसको भीड़ नहीं कहेंगे, इसको सैलाब बोला जाएगा, सैलाब। देखो कहाँ पंडाल है, कशोर वहाँ पर। कुछ इनके ऑडियो में डिस्टर्बेंस है। ऑडियो में डिस्टर्बेंस। 10 बजे आए थे। 10 बजे आए थे। हाँ, रोज तक से। तो अब तो अर्जी लगेगी, बुलाएंगे अब एक एक करके बुलाएंगे। किसी को भी बुला सकते हैं। हाँ जी, किसी को भी बुला सकते हैं। नारियल नारियल हमने अर्जी लगाई है। नारियल बुला तो सकते हैं किसी को भी। बुला सकते हैं वैसे तो। है? हाँ, तो बैठोगे यहाँ पे? बैठे हैं अभी तो। हाँ जी। क्या कहोगे अभी बात, क्या क्या कह रहे थे सुनिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे? अर्जी लगवा रखी है अपने बेटे अभी की। बात क्या बोल रहे थे? लगवा रखी है। बाबा बाबा बोल रहे थे। पापा क्या बोल रहे थे, सुन रहे थे क्या बोल रहे हाँ, थे? भीड़ में समझ नहीं आ रही समझ थोड़ी। नहीं आ रही भीड़ में, हाँ, आवाज भी भीड़- खराब है। हाँ, भीड़ में समझ नहीं आ रही मुझे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? हो बनेगा, है? बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब ये जो बवाल हुआ है पहलगाम में, देखा मार दिए हिंदू पूछ पूछ के हाँ जी। हमारे, हाँ, हैं? वो जो 30 आदमी मारे हैं वहाँ पे 27 कश्मीर में। उसी कह रहे हैं। हाँ जी। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान के उनको बोल दिया ना कि बाहर जाओ जाओ वापिस। हाँ जी। तो कह रहे हैं शादी हो रखी है, किसी की औरत यहाँ की है, किसी का आदमी वहाँ का है। हाँ जी, हाँ अब जी। बताओ, उसी की तो कह रहे थे। हाँ, यही बता। क्या होना चाहिए वैसे पाकिस्तान के साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ वही जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या आलम है, कितनी भीड़ है। देखो अभी अर्जी लगेगी कि नहीं अब? लग जाएगी तो बैठे रहो, क्या पता लग जाए, बुला लें। क्या पता। उम्मीद तो है, बुला लेते हैं ना। कोई नहीं बुला रहा, इतनी भीड़ में कौन बुला रहा है? गुरुजी बुला नहीं सकते, वो अर्जी कहीं नहीं, मैं तो वहाँ तक गई हूँ। मेरे को तो अभी मेरे को क्या रील में ही दिखाई नहीं दिए। हैं? और मैं जन्म जिंदगी में अब पहली बार आई हूँ देखने, पर मेरे को दिखाई नहीं दिए रील में। दे तो रहे हैं, और कैसे दिखाई रियल देंगे? में ये तो इसमें देख रहे हैं ना टीवी में। मैं तो वहाँ पहुँच गई थी, तब भी हाँ। मुझे दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं, आँख में दिक्कत है कुछ? हैं? वहाँ तक गए थे फिर क्यों हाँ, दिखाई दी? दिखाई नहीं दे रहा उनका स्टेज। अच्छा, मतलब ज्यादा हाँ। स्टेज तक नहीं जाने दिया होगा। उधर तक गई हूँ और मेरा कुर्ता भी फट गया। तो अर्जी तो यहाँ से लगा देते हैं, वो तो बाहर से बुला लेते हैं। पता है नहीं पता? पता तो है, लेकिन पता नहीं बुलाएंगे नहीं। हम तो पहली बार आए हैं यहाँ, तो फिर पहली अब बार। विश्वास है नहीं तो कहाँ से बुलाएंगे फिर? बताओ, वही तो बात है। वो देखो, वो निकाल लिया उन्होंने, वो वाईफाई निकाल लिया उन्होंने, पता है? ये वही वाईफाई है, देखो देखो कहाँ बैठे हैं ये साइड में किस तरह से बैठे हैं, देखो 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 निकाल लिया वाईफाई। देखो ये अलग से बैठे हैं, वहाँ पंडाल है और अलग से यहाँ बैठ के सुन रहे हैं कथा सब। ये दरबार देख रहे हैं, कहीं से बुला सकते हैं। बुला लें गुरुजी, ऐसी लग जाएगी। लग जाएगी। उम्मीद तो नहीं चाहिए कम से कम। हाँ, लग विश्वास जाएगी। में तो खेल है सारा। लग जाएगी, लग जाएगी। हैं? मन में विश्वास रखिए, हो जाएगा। देखो पक्का। कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ देखी है पहले कभी? कभी नहीं। हैं? पहले भी कथा सुनी है इनकी? नहीं, हमने टीवी में नहीं, वैसे नहीं गए कहीं? वैसे नहीं। कब आए थे? अब तो 2 बजे आई थी यहाँ। 2 बजे? हाँ। लोग सुबह से 9 बजे से बैठे हैं। हाँ, वो तो पता है। 9 बजे से 9:15 तो मैं आया था। अच्छा, आप नहीं नहीं, टाइमिंग तो 9 बजे की बता रहा
हाँ तो 2 बजे से 8 बजे तक। नहीं, आगे 3 के बजे का टाइम था। आगे के चक्कर में है ना, सब आगे भाग रहे थे। देखना वीडियो में कैसे लोग भाग रहे थे 9 बजे सुबह। नहीं 9 बजे से तो नहीं, हाँ जगह के चक्कर में, हाँ आगे जगह सारे वही तो बैठे हुए जो 9 बजे आए। नहीं हम लोग भी जो 2 बहुत बजे आए वो पीछे हैं। हाँ नहीं हम लोग भी आगे थे, अब घर जा रहे हैं। क्या अर्जी लगेगी नहीं? क्या पता लग जाए? लगा लिया अभी क्या उम्मीद है आपके घर की जाए? नहीं लगा घर से थोड़ी बुलाएंगे फोन में। हाँ, अब लगा लिए ना अर्जी, आप सुनेंगे। हम सुनेंगे। हाँ फिर पूरा होंगे, लगा लिए। वहाँ पर टंग रही हैं पोटलियाँ। हाँ क्या उम्मीद है आपको? लग जाएगी अर्जी? हाँ कृपया होगी तो लगेगी। कहाँ से आए हो? नीलोठी से, हैं? नीलोठी गांव से। पहली बार सुन रहे हो कथा? हाँ टीवी में सुनते हैं। अभी इन्होंने कई चीज़ें बोली अभी पहलगाम के ऊपर, पाकिस्तान से शादी हो रखी है, तो क्या समझ में आया कुछ? मतलब कहो कुछ समझ में आया? अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र के साथ है हमारे बागेश्वर जैसे धाम हुआ से। है ना पहलगाम में जो हमला हुआ है, उसकी वजह से बोला गया है कि जितने पाकिस्तान के निवासी हैं वो सब जाएं। जाने तो उधर चाहिए, वे जाने चाहिए यहाँ तो उधर वो शादी का इशू हो रहा है ना, क्या कहते हैं किसी की लुगाई किसी की हाँ, गाने ये किसी का। है बहन बेटियों का हो रखा है। पंजाब के अधिकतर पर ये बताओ ना, ये कह रहे हैं जी वहाँ इधर की है, मतलब वहाँ इधर का है, वो इतना वियोग इतने तड़प रहे हैं, और वहाँ किसी के लाल ऐसे उड़ा दिए, भेजा खोल दिया बिल्कुल। वो दर्द नहीं था? वो दर्द नहीं था। है? अब ये रो रहे हैं मतलब बिछड़ना भी हो गया, इतना बड़ा दर्द है। और वे चले गए, वो भी हो गया। किसी की 6 दिन की शादी हुई, किसी को तो सिर खोल दिया उनका, बताओ। नहीं भेज दो, पाकिस्तानी को तो भारत से भेज दो। निकाल देना निकाल देना पाकिस्तानियों को, चाहिए। बिल्कुल निकाल देना चाहिए। पाकिस्तानी ये तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता, नहीं आतंकवादी है। मुस्लिम अगर भारत के मुस्लिम है वो पाकिस्तानी थोड़ी ना है। पाकिस्तानियों को निकाल। मुल्ला ही होता है आतंकवादी, हिंदू थोड़ी ना होता। नहीं तो उन्होंने तो औरतों को बच्चों को तो बोला है, जाके बोल देना मोदी को हम नफरत करते हैं और ऐसे ऐसे कलमा पढ़ो, तो ये सब बोला नहीं है? कलमा पढ़ा नहीं ना, लेकिन नहीं जिसने पढ़ा वो कुछ बच गया, एक बचा है कि जिसने पढ़ दिया, हाथ का कलावा काट दिया, किसी ने तिलक मिटा दिया इस तरह से। अब करते तो है ना ये अब सब। बनेगा ना हिंदू राष्ट्र। अंजलि जो ज्वाला एडी से आई है, आवाज भी बाहर भी तो नहीं आ रही, क्या पता कोई बाहर खड़ा हो। बाहर ही है, बाहर ही है। तो अर्जी लगनी शुरू हो गई दोस्तों। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, और बाहर दिखाता हूँ कितने लोग अभी वेट कर रहे हैं अंदर आने के लिए। बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। बाहर का मतलब बिल्कुल बाहर, जहाँ सिक्योरिटी चेक है उसको क्रॉस करने के बाद देखें हैं कितने लोग कतार में खड़े हैं और वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बाहर कुछ खड़े लोगों से बात करूँगा और उनकी बात पहलगाम, पाकिस्तान, रवीश कुमार और इस तरीके के गैंग जो आज हिंदू मुस्लिम का डर दिखा रहे हैं कि नफ़रत हो जाएगी, आतंकवादी की बातों में मत आओ, उनको करारा जवाब बाहर के कुछ लोगों ने दिया है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है मैं कुछ आपको अच्छा क्या बात क्या कह रहे हैं? नहीं बार बैरिकेड बंद कर रखी है। अच्छा क्या होना चाहिए वैसे इनके साथ, पाकिस्तान के साथ जो ये हुआ है हमला? वो मानना चाहिए उनको, और क्या मानना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की वाली बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है उसमें। बात हुई है ना। बीजेपी का रवीश कुमार तो यार गद्दार है, देश गद्दार। मैं कह रहा हूँ वो कीड़े पड़ के मरेगा। चिश्ती से पर ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी आपकी? सिक्योरिटी यार, सिक्योरिटी उससे पूछो ना जो वहाँ का सीएम है। नहीं आप छोड़ भाई साहब, वहाँ कब लगती है सिक्योरिटी आपको पता है? अप्रैल मई जून में जाके लगती है सिक्योरिटी, जब वहाँ चढ़ाई चालू होती है।